फ़ज़ा बहुत अच्छी है और इलेक्शन में नतीजा भी अच्छा आना चाहिए। इंतखाबी टिकटों की तकसीम के लिए मेरिट का निफाज बहुत ज़रूरी है। पार्टी के उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लीगी सदर नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारों से खिताब। कहा कि नून लीग ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती कामों के जाल बिछाए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। पार्टी टिकट के लिए दरखास्तों की वसूली जल्द शुरू होगी। बहुत से लोग टिकट के लिए आएंगे। पहचान रखनी है कि कौन अपना और कौन पराया है। पंजाब तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। दहशतगर्दी का नया खतरा अफगानिस्तान से उठ रहा है। आलमी बिरादरी तालिबान पर दबाव डाले। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का सुतून है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में आलमी अमन फोरम से खिताब। कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान की सूरत हाल पर फौरी और मुश्तरका तवज्जो नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने कहा, पायदार अमन और पायदार तरक्की लाज़िम व मलज़ूम है। तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजीज़ पर मुनसिफाना रसाई नागुज़ीर है। मालियाती शमूलियत और ख़वातीन को मुआशी धारे में लाना हमारी हुकूमत की तरजीह है। अफगानिस्तान में फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान को भारत और इजराइल की पुष्ट पनाही हासिल है। सरहदों की हिफाजत सिपह सालार और वतन के नजरिए की हिफाजत उलमाए कराम ने करनी है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा ने ख़यालात का इजहार किया। मुफ्ती अब्दुल रहीम का पाक फ़ौज से इजहारी यकजहती और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन कहा। KP और बलूचिस्तान में खवारिज मजहब की बुनियाद पर दहशतगर्दी करते हैं। तमाम उलमा कराम को यकजबां होकर अपनी फ़ौज के साथ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आज़म का दौरा तुर्कमानिस्तान। शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी खुशगवार मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने ताजिक सदर के साथ भी गैर रस्मी मुलाकात की। मुलाकातों के दौरान खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए तवानाई, मालियाती, समाजी शोबे, स्ट्रक्चरल, मॉनेटरी और करेंसी से मुतालिक IMF की 23 शराइत मान ली। पाकिस्तान ने IMF से इत्तेफाक किया है कि तरक्याती स्कीमों में कमी लाई जाएगी। शराइत में खाद और कीड़े मार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी में 5% इजाफा करना, आला कीमत वाली मीठी अशिया पर एक्साइज ड्यूटी मुतारिफ करवाना और मुंतखब अशिया को मयारी शरह पर मुंतकिल करके सेल्स टैक्स की बुनियाद को वसी करना शामिल हैं। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवाई है कि वो शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर रेगुलेशन से आज़ाद कर देगी। बिजली के शोबे में टैरिफ एडजस्टमेंट जारी रखेगी। सिस्टम के नुकसानात को कम करेगी और लागत में कटौती करेगी। IMF के बाद आलमी बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के एलामिया के मुताबिक रकम पानी, सफाई और बुनियादी हिफ्ज़ान सेहत के मंसूबों के लिए इस्तेमाल होगी। रकम से पंजाब में शहरी इंतजामिया की इदारा जाती और माली कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मंसूबा पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम और सुथरा पंजाब प्रोग्राम की मुआवनत करेगा। सेहतमंद कम्युनिटीज़ और खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद रख रहे हैं। 20 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। मंसूबे में खवातीन के लिए नई भर्तियां और फैसला साजी में नुमाइंदगी को तरजीह दी जाएगी। IMF के मुताबिक रवा साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की तवक्को से बेहतर रही।
ब्रसल्स में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए दाखिली उमूर के दरमियान पेशरफ्त काबिल गौर है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तारिकीन वतन से मुतालिक नुमायां पेशरफ्त पर खुशी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसानी स्मगलिंग रोकने की हमारी कोशिशों को सराहा गया है। फरीकैन ने हमारी बाहमी दिलचस्पी के शोबे में ताउन के फ़रोग के लिए तामीरी मुलाकातें की। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए दाखिला उमूर और माइग्रेशन से ब्रसल्स में मुलाकात करके गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में अहम मुलाकातें। इराकी हम मनसब जनरल अब्दुल अमीर अल शिमरी से मुलाकात में पाक इराक दो तरफ़ा ताल्लुकात और ज़ायरीन की सहूलत के लिए इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए दबाव डाला और धमकियां दी। जनरल बाजवा ने पहले फैज हमीद को चीफ बनवाने की कोशिश की, बाद में दीगर नाम लाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि माजी में कभी आर्मी चीफ लगाने के हुकूमती इख्तियार को चैलेंज नहीं किया गया था। 9 मई के वाक़यात फैज हमीद और PTI का मुश्तरका मंसूबा था। 9 मई के वाक़यात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती पलटाने का मंसूबा था। फैज हमीद शवाहिद के साथ बानी PTI के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, कहा यह शिकंजा यहाँ रुकेगा नहीं, ये इब्तदा है। जिन्होंने इस वक्त इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर मुल्क दुश्मनी के लिए कलम का इस्तेमाल किया वो भी कटहरे में आएंगे। फैज हमीद की 14 साल की सजा में कमी नहीं होगी। 9 मई के लिए फौजी तनसीबात की तफसीलात देना फैज हमीद का काम था। फैसल वावडा ने कहा कि मामला वाज़ेह होने के बाद पहला नंबर PTI और उसके बानी का है। फैज हमीद के खिलाफ सजा किसी हुकूमत या सियासी जमात की फतह नहीं। फैज हमीद को सजा आइन की फतह और कानून की सरबुलंदी है। फैज हमीद के कंधे पर सवार होकर सियासी फायदा उठाने का वक्त खत्म हो चुका, अब अपने पैरों को जमीन पर ले आए। फैज हमीद ताकतवर शख्स थे, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फैसला साबित करता है कि कोई आइन से बालातर नहीं। पाक फौज की खुद एहतसाबी पर अवाम का एतमाद बढ़ा है। तमाम सियासी जमातें अपने दायरा-ए-कार में रहें। मुल्की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम की पंजाब में पार्टी के लिए खिदमत को सराहा। कहा पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत के मिशन पर कायम है। पंजाब की गली गली जाऊंगा, अवामी मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। पीपल्स पार्टी के कारकुन खुद को तनहा न समझें। सजावल में मिनिस्टर साहिबा की मौजूदगी में खुली कचहरी में अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक शख्स को फुटबॉल की तरह मारा गया। शिकायत करने पर पुलिस की मौजूदगी में तशद्दुद हुआ। पुलिस ने रोका तक नहीं। ऐवान को बताया जाए कि उस शख्स का क्या हुआ। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असम्बली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने कहा कि एक बुजुर्ग शख्स की जमीन का तनाजा था, दूसरा फरीक भी वहां पर मौजूद था। किसी किस्म का कोई बड़ा तनाजा नहीं हुआ। पुलिस ने लोगों को मुंतशिर किया। हम हर शहर हर जिला में अवामी मसाइल सुन रहे हैं। ये नहीं पूछा जाता कि किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। पीपल्स पार्टी अवाम के वोटों से असम्बली में आती है। हम अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। सजावल में खुली कचहरी के दौरान मुतासरा शख्स पर तशद्दुद का वाकया। सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली की खुली कचहरी में बदनज़मी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। झगड़े का मुकदमा सरकार की मुद्दियत में सजावल थाने में दर्ज किया गया।
पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके 4 नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सिंध हुकूमत का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए जामिया इस्लाहात का ऐलान। सिंध बैंक को छोटे काश्तकारों के लिए कर्जों में आसानियां पैदा करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। वज़ीर आला ने कहा, आबादगार मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, हर मुमकिन सहूलत देंगे, जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीक पर मबनी ज़राअत को फ़रोग़ दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब से नीदरलैंड्स के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर बात की गई। आला तालीमी इदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग, तहकीक में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। मरीम नवाज़ ने कहा कि नीदरलैंड्स पाकिस्तान का दूसरा बड़ा यूरोपी तिजारती शराकतदार है। पंजाब सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करता है। डच कंपनियों की पाकिस्तान में मौजूदगी को सरमायाकारों का एतमाद करार दिया। मरीम नवाज हुकूमत का एक और तारीखी इक़दाम। पाकिस्तान की पहली ई रजिस्ट्रेशन सहूलत का आगाज़। पंजाब में पैदाइश, अमवात, शादी और तलाक का ऑनलाइन इंदराज शुरू। महकमे बल्दियात पंजाब ने नादरा के इश्तिराक से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऐप लॉन्च कर दी। शहरियों को घर बैठे इंदराज की ई रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुयस्सर आएगी। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि नादरा डेटा सिस्टम के साथ लिंक होने से खुद ब खुद वहाँ इंदराज हो जाएगा। ये सिस्टम पंजाब भर में यूनियन काउंसिल की सतह तक मुंसलिक होगा। लाहौर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक रक्षों की धूम। शहरियों के लिए सस्ता और आरामदेह सफ़र, माहौल दोस्त सफरी सहूलियात के फ़रोग़ देने के लिए विसल मोबिलिटी के ज़ेर एहतमाम पायलट प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल। पहले मरहले में तजर्बाती बुनियादों पर 15 इलेक्ट्रिक रक्शे चलाए गए। 12,000 से ज़ायद राइडर्स मुकम्मल की गई। इलेक्ट्रिक रक्षा एक बार चार्जिंग के बाद 150 किलोमीटर तक का सफ़र तय करने की सलाहियत रखता है, जिसकी कीमत 12 लाख रुपये मुकर्रर की गई है। बरतानवी हाई कमीशन के वफ़द का लियारी का दौरा। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल ने सकाफती विरसे और मकामी टैलेंट से रोशनास कराया। वफ़द को लियारी की मुनफरिद हैसियत से मुतालिक आगाह किया। नामवर खातून बॉक्सर्स और फुटबॉलर से भी मुलाकात कराई। मौजूद मेहमानों की बिरयानी से तवाज़ो की गई। कराची में बंगाली पाड़ा के करीब वाटर टैंकर ने बच्चे को कुचल दिया। 12 साला बच्चा मौके पर ही जाँ बहक। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। रवां साल कराची में अब तक 807 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें से हैवी ट्रैफिक की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद 245 है। सोने के दाम बेलगाम, कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत 10,700 रुपये के बड़े इजाफे से 4,54,262 रुपये की सतह पर आ गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,174 रुपये बढ़कर 3,89,456 रुपये की सतह पर आ गई। गाज़ा में मौसम सरमा की बारिश के बाद नाकाबिले बर्दाश्त ठंड से 8 माह की बच्ची जान की बाजी हार गई। मुसलसल दूसरे रोज़ बारिश से फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। इसराइली हमलों के बायस तबाहाल इलाके में सैलाबी सूरत हाल मजीद पैदा हो चुकी है। जंगबंदी माहिदे के बावजूद गजा इमदाद पर इसराइली पाबंदियों के बायस 15 लाख बेघर फ़लस्तीनी अब भी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद फ़लस्तीनियों के हौसले बुलंद हैं।
फ्लोरिडा में हाईवे पर चलती गाड़ी पर जहाज गिरने के वीडियो वायरल। छोटा तैयारा इंजन में खराबी के बाद चलती कार पर जा गिरा। हादसे के नतीजे में तैयारे में सवार पायलट और दोनों मुसाफिर महफूज रहे। ताहम कार में मौजूद 57 साला खातून को मामूली चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यूक्रेन जैसे तनाज़ात तीसरी आलमी जंग तक पहुंच सकते हैं। ट्रंप ने धमकी दे दी। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, यूक्रेन रूस जंग बंदी के रोशन इम्कानात की सूरत में अपना नुमाइंदा जंग बंदी मुज़ाकरात में भेज सकते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के अलावा यूक्रेन के लोग इस मुआहदे के तस्वुर को पसंद करते हैं। मुआहदे में 4 या 5 मुख्तलिफ हिस्से शामिल हैं और ये इसलिए पेचीदा है क्योंकि ज़मीन को मखसूस तरीके से तकसीम करना पड़ रहा है। पाकिस्तान विमेन अंडर 19 टीम ने बांग्लादेश को 5वीं और आखिरी T20 में 6 विकेटों से हराकर सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। हॉक्स बाजार में खेले गए मैच में कौमी अंडर 19 विमेंस टीम ने 85 रन का हदफ 17 ओवर्स में 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। कोमल खान ने 25 और अक्सा हबीब ने 21 रन स्कोर किए। इससे कबल बांग्लादेशी टीम पहले बैटिंग करते हुए 84 रन पर आउट हुई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी पर विमेंस अंडर 19 टीम को मुबारकबाद दी है। उनका कहना है कि इस सीरीज में फतह टीम वर्क का नतीजा है। यूरोपा फुटबॉल लीग के मुआरके इंग्लिश क्लब नॉटिंघम फॉरेस्ट की डच क्लब के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। नॉकआउट मरहले में रसाई की उम्मीदें रोशन कर ली। ईस्टर्न विला ने स्विस क्लब वेसल को 2-1 से हराकर इवेंट में 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। और यूरोविजन 2024 के फातेह स्विट्जरलैंड के गुलकार निमू ने 2026 के मुकाबले में इजराइल को शिरकत की इजाज़त मिलने पर एहतजाजन अपनी ट्रॉफी वापस करने का ऐलान कर दिया। कहा, इजराइल की शिरकत EBU की पॉलिसी और इंसानी इक़दार के खिलाफ है। गुलकार निमू का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा का आज़ाद बैनुल अक़वामी कमीशन इजराइल को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का मुर्तकिब करार दे चुका है। इजराइल को मुकाबले में शिरकत की इजाज़त यूरोपीय ब्रॉडकास्टर्स यूनियन की पॉलिसी से मुतसादिम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।